नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मनोहर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पंजाब हरियाणा। मेरे साथ हैं भाजपा के सीनियर नेता सुभाष शर्मा। शर्मा जी, जो चंडीगढ़ को केंद्र जो पे स्केल किया गया है, किस तरह देखते हो इस चीज़ को? क्योंकि लगातार पंजाब के कई मुद्दे हैं जिसके बाद लोगों का ये कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो पंजाब और चंडीगढ़ को अब अलग करने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। किस तरह देखते हो इस चीज़ को? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि भ्रम फैलाने वाली बात है। ये तो चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज़ की डिमांड थी कि हम यूटी में रहते हैं और हम पर सेंट्रल सर्विस रूल लागू किए जाएं और सेंट्रल पे स्केल लागू किया जाए। और डिमांड के पीछे कारण था कि पंजाब के जो पे स्केल थे वो कम हो गए हैं, सेंटर के पे स्केल बढ़ गए हैं और बहुत सारे लोग इसके लिए हाई कोर्ट में भी गए, बहुत सारे कोर्ट केसेस भी चल रहे थे। तो ये नॉर्मली को दूर करके उन सबको सेंट्रल सर्विस रूल के अंतर्गत लाया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 1 नवंबर 1966, तब से लेके 91 तक 25 साल पंजाब में सेंट्रल सर्विस रूल ही लागू थे। वो तो जब पंजाब के पे स्केल बढ़ने लगे तो चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज़ ने कहा कि अब हमें पंजाब के अंतर्गत ही ले आओ, तो पंजाब के पे स्केल लागू कर दिया। तब भी एम्प्लॉयज़ की डिमांड पे किया था, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था। फिर चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज़ ने कहा कि अब हमें सेंट्रल सर्विस रूल के अंतर्गत ले आओ। तो ये जो इशू है ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। एम्प्लॉयज़ को जहां उनको लगता है कि जिन सर्विस रूल में रहने से, जिस पे स्केल में रहने से उनको फ़ायदा है, वो लगातार वो बात करते हैं। और सरकार का काम है कि जो लोग चाहते हैं उसकी बात को सुनना, उस पर निर्णय करना। जहाँ तक पंजाब के चंडीगढ़ का अधिकार की बात है, वो तो यथावत कायम है। वो जो लेजिटिमेट पंजाब का राइट है उसका इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। जब पहले 25 साल यूटी में सेंट्रल सर्विस रूल थे तो क्या पंजाब का अधिकार कम हो गया था? या 92 में जब पंजाब सर्विस रूल लागू हुए तो क्या पंजाब का अधिकार बढ़ गया था? तो ये दोनों इशू ही अलग अलग हैं। तो जानबूझ के भ्रम फैलाने के लिए ये सारी बातें फैलाई जा रही हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ पंजाब में तो खुश होना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि भैया पंजाबी हैं। चंडीगढ़ एम्प्लॉई कौन है? चंडीगढ़ के कैडर के मेजोरिटी पंजाबी लोग हैं। अगर उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, अगर उनकी रिटायरमेंट एज 58 से 60 हो जाएगी, अगर मेरी बहनों को चाइल्ड केयर लीव 1 साल की 2 साल की मिल जाएगी, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? बल्कि ये पंजाब के एम्प्लॉयज़ को दे 7वां पे कमीशन, पंजाब के एम्प्लॉयज़ को वो फायदे दें जो चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे अब सेंट्रल सर्विस रूल और सेंट्रल पे स्केल में आने के कारण से। तो पंजाब के मुलाजमों को लाभ देने की चिंता करें, खाम में भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष दल है वो लगातार भाजपा पर लगातार हमला कर रहा है कि चाहे हम बात करें शुरू में अकाली दल की, चाहे पंजाब कांग्रेस, इवन के जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान ने भी कह दिया कि इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कारण है? देखो, भगवंत मान साहब की तकलीफ तो समझ में आती है। उनको लगता है कि चंडीगढ़ के मुलाजमों की जब तनख्वाह बढ़ेगी सेंट्रल पे स्केल लागू होने के बाद, तो पंजाब वाले भी मांग उठाएंगे कि भैया हमारी भी बढ़ाओ, हम पे भी 7वां पे कमीशन लागू करो। तो कैसे करेंगे? इसलिए वो क्वेश्चन ही ना राइज हो, तो इसलिए वो तो इसका विरोध कर रहे हैं। अब अकाली दल और कांग्रेस उनके ट्रैप में आ गए हैं। और दूसरी मैं एक बात आपको बताऊं, अब भगवंत मान को भी ये लगता है, भगवंत मान साहब को और आम आदमी पार्टी को, कि आने वाले दिनों में जो बड़ा पोटेंशियल थ्रेट पंजाब में बनने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी बनने वाली है। जिस प्रकार से अकाली दल डिमोलिश हुआ है, जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई है और देश भर में कांग्रेस जो है वो आप देख रहे हैं कि एलिमिनेट हो रही है, तो पूरी ओपोजिशन की स्पेस बीजेपी लेने वाली है। पंजाब में एक बड़ी ताकत बन के उभरेगी। वो अभी से उनको दिख रहा है, तो इसीलिए अभी से उनको लगता है भी सरकार तो आपकी है, तो अभी से ये बीजेपी की ओर रुख किया हुआ है। लेकिन पंजाब के लोग समझते हैं मुद्दा तो ये है कि पंजाब के एम्प्लॉयज़ को 7वां पे कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन एक तरफ तो जितने विपक्ष दल है वो आपको लगता है कि वो भाजपा पर लगातार टारगेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अकाली दल कह रहे हैं कि एक ऑल पार्टी मीटिंग की जाए इस मुद्दे को लेकर। मैं कहता हूँ जो कुछ भी करते रहें, मुझे ये बताइए कि दुनिया में कौन ये कहेगा कि भैया आप किसी को हज़ारों एम्प्लॉय को फ़ायदा दे रहे हो, मत दो। फ़ायदा ही दे रहे हैं ना जी, उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं ना, उनको सुविधाएं दे रहे हैं ना, तो क्या गलत कर रहे हैं इसमें? कौन जनता इनका समर्थन करेगी? हम सारा मुद्दा जनता के बीच में लेके जाएंगे, आप चिंता मत करें। जनता ये बात समझती है। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, चंडीगढ़ के मुलाजमों को पे स्केल मिलने दीजिए, पंजाब के सारे एम्प्लॉयज़ आम आदमी पार्टी सरकार के दरवाजे पे होंगे कि हमें भी वो लाभ दो जो बीजेपी ने चंडीगढ़ में दिया। लेकिन सुभाष जी, पंजाब को चंडीगढ़ से एक तरफ अलग करना, उसके बाद बीबीएम के मुद्दे पे भी सेंटर का कब्जा करना, लगता नहीं है कि हाँ कहीं ना कहीं सेंटर जो अपना लगातार कर रही है बदमाशी? मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि हम लोग ना मुद्दों को पढ़ते हैं ना समझते हैं। मुझे बताओ बीबीएमपी पे कौन सा सेंटर ने कब्जा कर लिया? क्या कब्जा किया पहले मुझे आप बताइए जरा। नहीं, लेकिन कह तो रहे हैं ना कि जैसे पंजाब और हरियाणा की वहाँ पे थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की। अरे भैया, मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ भी कहते रहते हैं ना। इशू ये था कि एक हाई कोर्ट में केस चला गया, एक मेंबर पंजाब से आता था, एक हरियाणा से आता था। किसी एक एम्प्लॉय ने हाई कोर्ट में केस कर दिया कि ये सिलेक्शन सर्विस रूल के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने कहा जी आप सिलेक्शन के रूल बनाओ, आप किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते बिना रूल के।
तो अब हाई कोर्ट का निर्देश था, अब जब सिलेक्शन के रूल बनेंगे तो सिलेक्शन के रूल तो रूल के हिसाब से ही बनेंगे। उस सिलेक्शन के रूल बनाए हैं, उसमें कहाँ ये कहा है कि पंजाब का बंदा नहीं आ सकता? सिंपल है, हाई कोर्ट के निर्देश पर रूल बनाया, उस बात को कहाँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोगों को भी, इंटेलिजेंसिया को भी, मीडिया को भी इश्यूज़ को समझने की, फैक्ट्स को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ये जो एक भेड़ चाल शुरू कर दी है कि एक ने सुनी दूसरे ने उसके आगे आगे करते रहते हैं, कौआ कान ले गया, अरे भैया कौए के पीछे भागने से पहले कान चेक कर लो, है भी कि ले गया। सो केंद्र सरकार जो है, भाजपा की जो सरकार है, वो फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने वाली सरकार है। और ये सब लोग, ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं, वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। तो मेरे साथ है पंजाब भाजपा के सीनियर नेता सुभाष शर्मा, कैमरा इंद्रजीत के साथ मैं अभिषेक मैंडो, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।